ऐसे फाइबर रिच फूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं, स्पेशली जब आप एप्पल या अमरूद या अनार जैसी, ये मेरे 3 फेवरेट फाइबर रिच फ्रूट्स हैं। इवन नाशपाती भी, ठीक है। जब आप इस टाइप के फ्रूट्स खाते हैं, ये आपके गट को, जो आपके अंदर जो आपकी इंटेस्टाइन्स है, आपका स्टमक है, वो क्या है, वो मसल ही है ना एक तरीके का, तो उसको और मजबूत करता है। वो पेरिस्टाटिक मूवमेंट को बढ़ाता है, आपकी गट मोटिलिटी को बढ़ाता है, और जो गुड बैक्टीरियाज हैं उसको, उसकी कॉलोनी को भी बढ़ाता है, मतलब वो और अच्छे से पनपते हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड साथ साथ में मैं बोलूँगी, स्पेशली जब आपने एंटीबायोटिक का कोर्स किया होता है, या आपके पेट में कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक ली है। अब वो एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं कि एच पाइलोरी की वजह से ली है, वो हो सकता है एंटीबायोटिक आपने इसलिए भी ली क्योंकि आपका रूट कैनाल हुआ था, आपके दांत में कोई दिक्कत आई थी, आपको 7 डेज के लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ी, या लेट्स से आपको लूज मोशन हुए थे तो आपने 5 डेज का एंटीबायोटिक का कोर्स किया। या स्पेसिफिकली जब आप ट्रैवल करते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री जाते हैं, खान पान चेंज होता है, रास्ते में आप कुछ उटपटांग खाते हैं, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, प्रोबायोटिक्स हमेशा अपने पास रखिए। फ्रूट्स तो खाना ही है, अच्छा खाने पे तो ध्यान देना ही है, एक्सरसाइज तो करनी ही है, पर प्रोबायोटिक तो आपके पास होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने ये अपनी जर्नी में बहुत महसूस किया, ये बहुत अच्छा था कि मैं शुरू से खूब प्रोबायोटिक्स खाती रही। मैं फ्रूट्स तो खाती ही थी, और मैं प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी मैंने खूब खाए हैं। इनफैक्ट अब तो मैं और भी ज़्यादा खाती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैंने पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल भी नहीं, आई थिंक पिछले 6 महीने में प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स को ज़्यादा बढ़ाया कंपेयर टू पिछले 2.5 या 2-2.5 साल में। अब पिछले 5-6 महीने में जब मैं ज़्यादा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट खा रही हूँ, तो मेरा डाइजेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। उससे मेरे को ये भी फ़र्क लगा कि मेरे जॉइंट पेन्स और कम हो गए। हालांकि मैं कोलेजन लेती हूँ तो मुझे इतना पेन नहीं है कहीं पे भी, बट प्रोबायोटिक खाने से कुछ तो फ़र्क मुझे लगा है। मैं जल्दी से, थकान मुझे जल्दी से नहीं होती। एंड आपको एक सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, जब से मैंने ज़्यादा प्रोबायोटिक्स खाना शुरू किया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत खुश रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई सेरोटोनिन या डोपामिन की टैबलेट खा ली हो, क्योंकि प्रोबायोटिक करते ही यही है। वो जब आपके पेट में जाते हैं, आपके गट एनवायरनमेंट को हेल्दी रखते हैं ना, तो जो आपका पेट होता है ना, वो और सेरोटोनिन अच्छे से रिलीज कर सकता है। और सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब जब आपका ब्रेन गट एक्सेस सब अच्छे से अलाइंड होता है, आप बहुत खुश भी रहते हैं। आप देखना, आपकी स्किन इम्प्रूव होती है। मुझे फील हुआ है पर्सनली, मेरी स्किन पहले से बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है। आई कैन फील जो ग्लो मेरा पहले खत्म हो गया था चेहरे में, वो वापस धीरे धीरे आया है इन पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आई फील मोर यंग, I don't know why, but I feel more young. Okay, like in another, like next year April में I will be 38. हार्डली 3-4 महीने बचे हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल से कि तुम 38 की नहीं लगती हो। मैं अपनी ओके, हाँ, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। ओके फाइन, ओके, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि ये इसलिए नहीं हुआ कि कोई मिरेकल हुआ है मेरे साथ। इट्स बिकॉज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खाई हैं, या जो मैं खाती आ रही हूँ, डाइट पे ध्यान देती हूँ, कोलेजन सप्लीमेंट लेती हूँ, तो शायद ये मेरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, और वैसे अपनी तारीफ करने में बुराई क्या है भाई, दुनिया तो आपकी तारीफ करेगी नहीं, तो आप ही अपनी तारीफ कर लो। ओके, तो अनदर थिंग मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जो खुद डॉक्टर्स ने बनाए हैं। मैंने कुछ अगेन, मैंने पहले भी ये जर्नल्स पढ़े थे, इसीलिए मैं पिछले 2-2.5 साल से इन वीडियोस के बारे में थ्रू दीज ओल्ड वीडियोस ऑफ माइंड में आपको बोलती थी प्रोबायोटिक्स लीजिए। और भी बहुत चीज़ें पढ़ी है नेट पे। मुझे ये समझ आया कि जब आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाते हैं, क्योंकि 80-90% इम्यूनिटी आपके बॉडी में कहाँ है, आपके पेट में है। तो जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपको बीमारियां नहीं होती जल्दी से। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अब याद नहीं है मुझे लास्ट सर्दी जुकाम कब हुआ था। लाइक हुआ होगा कुछ 4-5 महीने पहले, मतलब 3-4 महीने में एक बार हो तो हो, बट लाइक उतनी जल्दी होता नहीं है। टचवुड सीजन चेंज हो रहे हैं, मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ आजकल,
भगवान की कृपा है, लाइक ना मुझे खांसी होती है अब ना कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है ये सब हुआ ही इसलिए क्योंकि मैंने पिछले 2 ढाई साल में इतना अपने पे ध्यान दिया, एंड उससे भी बढ़कर जो मैंने पिछले 30 सालों में नहीं किया था, जो कि खूब सारे प्रोबायोटिक्स खाना, खूब खूब ज़्यादा फाइबर रिच फ्रूट्स खाना। बचपन में तो खूब फाइबर खाते थे, फिर बीच में भूल सा गई थी मैं, बट अब मैंने बहुत ज़्यादा आई मेक श्योर कि मैं रोज किसी भी हालत में 1-2 सेब खाऊं या 1-2 अमरूद खाऊं या अनार खाऊं, कुछ तो ऐसा खाऊं जो फाइबर रिच हो। तो आई डोंट नो, लाइक इट्स अ मैजिक, ये मुझे मैजिक लगता है, पता है। आई फील आई हैव फाउंड माई सेल्फ अगेन, एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये सब करेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको भी ये फील होगा कि आप अंदर से खुश रहने लगे हैं। आपके ओवरऑल बॉडी की जो एनर्जी है, जो ऑरा है, वो इम्प्रूव हुई है, एंड आप खुद देखेंगे कि आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक रूल है, रूल ये है कि अगर आपको सीबो है तब आपको प्रोबायोटिक्स नहीं खाने हैं। पहले सीबो, तो सीबो के लिए, सीबो होता ही क्यों है? सीबो होता ही इसीलिए है जब आपकी गट मोटिलिटी खराब होती है। अब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है गट मोटिलिटी कैसे बढ़ानी है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं और आपकी गट मोटिलिटी ठीक हो जाती है, आप प्रोबायोटिक्स शुरू कर दीजिए भाई, क्योंकि प्रोबायोटिक्स से आपको बहुत फायदे होंगे। और ये मैं कितना भी बोलूं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये खुद अपने पे एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। तो आज मैं आपको कुछ प्रोबायोटिक्स दिखाऊंगी, एंड मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, अब ये मत बोलना सुगंधा आपने 2 साल पहले हमें ये वाला बताया था ब्रांड, वो वाला बताया था। भाई मैं चीज़ों को बदलती रहती हूँ। आई डू इट सो दैट आई कैन नो what is the best of best which suit my body, okay। मैं ट्राई करती हूँ ये समझने के लिए कि अगर ये अच्छा है तो क्या इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है जो मेरे पे सूट करे। एंड ये मैं, हाँ ये भी बहुत बड़ा सच है, ये मैं इसलिए भी कर पाती हूँ क्योंकि मेरी जॉब थी, मैं खुद कमा रही थी, मेरे ऊपर ज़्यादा कोई लाइबिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि मेरा एजुकेशन लोन है, मेरे पास कैट्स हैं, बट बच्चों की ऐसे कोई लाइबिलिटी नहीं है। यस ये सच है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा अपने पे खर्च कर पाती थी या कर पाती हूँ। तो या आई कुड अफोर्ड इट, बट मैंने जो भी अफोर्ड किया या जो भी मैंने एक्सपेरिमेंटेशन करके पाया वो मैं आपके साथ फ्री में शेयर करती हूँ, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई ना। दैट्स व्हाई वी आर अ फैमिली, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या प्रोबायोटिक्स लेती हूँ। तो आपको तो मालूम ही है, मैं रोज सुबह उठ के सबसे पहले अपना मैजिक ड्रिंक पीती हूँ, विच इज़ मुलेठी का पानी, सौंफ उसमें होती है डली हुई, उसमें एलोवेरा होता है, उसमें क्लोरोफिल का थोड़ा सा लिक्विड होता है। वो जब मैं पी लेती हूँ उसके बाद ये कैलिफोर्निया गोल्ड न्यूट्रिशन, ओके। इसका इसमें एक्चुअली बहुत सारे प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स है। ये है 30 बिलियन, एक कैप्सूल में 30 बिलियन होते हैं। तो इसमें लैक्टोबैसिलस और बाइफाइडो की फैमिली होती है जो कि बहुत अच्छी होती है हमारे डाइजेशन के लिए, ओके। तो ये मैं लेती हूँ, ये मैं आई हर्ब से ही हमेशा ऑर्डर करती हूँ। और बाय द वे अभी आई हर्ब में ना वो चल रहा है, नवंबर का कुछ डिस्काउंट चल रहा है। मैं आज स्लिपरी एल्न ऑर्डर करी थी तो मैंने देखा था कुछ परसेंटेज ऑफ है, तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये मैं इसलिए भी प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें ना तो डेयरी है, ना ग्लूटेन है, ना सोया है, ना जीएमओज है। आई एम सॉरी बट इंडियन ब्रांड्स जो है ना, मैं हूँ इंडियन, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ इंडियन ब्रांड्स में। सारे खराब नहीं है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं लाइक कार्बाइड एंड ऑल, बट पता नहीं यार, जब से मतलब अपने आप को खोजा है ना मैंने दोबारा से, मैं अब खोना नहीं चाहती अपने आप को, और उस चक्कर में ना मैं आपको रिस्क लेना नहीं चाहती, तो मैं हमेशा आई हर्ब से ऑर्डर करती हूँ। तो ये एक कैप्सूल, उसके बाद ये कंपनी है फ्यूचर बायोटिक्स, ये 50 बिलियन है एक कैप्सूल में, तो एक इसका ये लिया। फिर ये वाला तो आपको मालूम ही है, पहले भी बताया था, नाउ कंपनी का है ये वाला है 25 बिलियन, इसमें 100 बिलियन भी आता है। अगर आपको 100 बिलियन मिलता है तो और भी अच्छा, एक कैप्सूल ये। फिर उसके बाद ये एक है स्क्वाड्स का एडवांस स्ट्रेंथ प्रोबायोटिक, ये 40 बिलियन कैप्सूल है एक। इसको रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, और अब तो वैसे भी सर्दियों का समय है
तो ये एक कैप्सूल इसकी मैं ले लेती हूँ। और सबसे अच्छा मुझे आजकल लगता है ये वाला टॉनिक करके एक कंपनी है, इसका लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक होता है एच पाइलोरी को बीट करने के लिए या इन जनरल भी आपके डाइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये भी मैं लेती हूँ। बाय द वे मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप चाहो अगर आप नहीं चाहते कि आप बार बार ये सारे प्रोबायोटिक्स ऑर्डर करें तो आप इन सब की दही बनाओ। इन प्रोबायोटिक्स को खूब सारे कैप्सूल्स को निकाल के रात को दही में रखो। ये रात तक नहीं रखना होता है, ये आपको आई थिंक 36 आवर्स या हाँ 30 मतलब एक दिन से ज्यादा रखना होता है, 36 आवर्स तक कुछ ऐसा सिस्टम होता है, रखना होता है। और दही बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना होता है और उसको बिल्कुल टच नहीं करना होता है। तो आपको अमेजोन पे ना कर्ड मेकर करके मिल जाएगा, उसमें किस टेम्परेचर पे सेट करना है वो सब आप यूट्यूब में चेक कर लेना। या अदरवाइज हमारी मॉम तो पहले से दही बनाती आई हैं तो उनको ज्यादा अच्छे तरीके पता है। बट एल र्यूटेरी को स्पेसिफिकली अगर इसकी दही बनानी होती है ना तो वो 36 आवर्स या 40 आवर्स कुछ तो है, ऐसा सिस्टम होता है, उतने घंटे रखना होता है। और वो एक जो पहला बैच बन के तैयार होगा ना वो उतना अच्छा नहीं होता, फिर उसकी दही को लेके फिर से दोबारा दही बनानी होती है, फिर जो बाद में जो बैचेस बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो एनीवेज ये और द थिंग इज मैं सीधा यही खाती हूँ क्योंकि मुझे वो दही का झंझट करना नहीं है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये है नेचर्स प्लस का GI नेचुरल प्रोबायोटिक मेगा। इसमें 35 स्ट्रेन्स हैं और ये 120 बिलियन है एक कैप्सूल में, ठीक है। एंड देन ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये प्रोबायोटिक नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्रैनबेरी का सप्लीमेंट है और ये है क्रैन रिच, ये मैं आई हर्ब से हमेशा ऑर्डर करती हूँ। एक कैप्सूल में 500 मिलीग्राम ऑफ क्रैनबेरी पाउडर है, ये भी आई हर्ब से ही लिया है। ये मैं हमेशा लेती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनको एच पाइलोरी होता है या गट का कोई भी इन्फेक्शन होता है उनको ये लेना चाहिए। क्रैनबेरी तो लाइफ लॉन्ग आप दीजिए। वाई? बिकॉज एक तो ये आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनको यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। और क्रैनबेरी की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये ना जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसा कुछ होता है जो गट लाइनिंग पे चिपक जाते हैं, उसे खराब करते हैं, उसमें उनको स्टिक नहीं करने देती। तो इसके अपने अपने ही अलग फायदे होते हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये आंवला की तरह काम करता है एक्चुअली, पर आई थिंक इसकी अपनी अलग से भी स्पेशलिटी है कि ये यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए भी काम करता है। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में इतना भी पढ़ा है कि लोगों ने ये भी बोला है कि जब हमारे डॉग्स को या कैट्स को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था तो हमने थोड़ा थोड़ा ये भी दिया था और वो रिकवर हुए थे। सो ये मैं अलग से लेती हूँ। ये मैं इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि जो भी मैं प्रोबायोटिक्स ले रही हूँ उनका खाना होता है एक तरीके से, ये प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करता है। तो ये सारा एक एक कैप्सूल मैं सुबह ले लेती हूँ और शाम को भी ले लेती हूँ, या कभी कभी दिन में बस एक ही बार लेती हूँ। तो मेरा मोटिव ये होता है कि मुझे मिनिमम 500 बिलियन प्रोबायोटिक एक दिन में लेना है। और आई डोंट नो, अब लोग बोलेंगे कि तुम पागल हो क्या, इतना प्रोबायोटिक कोई नहीं लेता। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पागल हमारा सिस्टम है जिसने जिंदगियों का मजाक बना के रखा हुआ है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा नहीं बताया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डॉक्टर्स इन सब चीज़ों के बारे में बताते नहीं है। तो मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पागल होती तो मैं आज इतना अच्छा से रिकवर नहीं कर पाती। एंड आई एम श्योर जो लोग रिकवर कर पाए हैं और जिन लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो खुद भी दावा करेंगे कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। एंड लाइक आई टोल्ड यू, प्रोबायोटिक सिर्फ, ये मत सोचना प्रोबायोटिक सिर्फ खाने को पचाने का काम करता है। प्रोबायोटिक आपको पूरा पेट ही ठीक कर देता है भाई। जब आपका पेट ही ठीक हो जाएगा ना तो आपको एसिडिटी की दिक्कत होगी, ना आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा। जो लोग बोलते हैं गले में कुछ अटक रहा है, ये सब एसिड रिफ्लेक्स का ही सिम्टम होता है, राइट। ना आपको ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा सर्दी लगेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। जो आपके स्किन में इश्यूज हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत चीज़ें यार, जिनको अस्थमा की दिक्कत होती है उन तक को वो मतलब फेवर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, आपको जनरल सीजनल इन्फेक्शन से बचाता है। आई मीन द लिस्ट इज ऑन। आप खुद नेट पे जाइए और पढ़िए प्रोबायोटिक्स क्या क्या नहीं करता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मैं आपसे बस यही शेयर करना चाहती थी, ये प्रोबायोटिक्स क्या क्या कमाल करता है। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है
तो डेफिनेटली आप ये और लोगों से भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत होगी, बट मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी पहली वाली वीडियो देखें जो गट मोटिलिटी के बारे में बात करती है। क्योंकि लाइक आई सेड, अगर किसी को गट मोटिलिटी की दिक्कत है, अगर किसी को सिबो है, तो उस केस में प्रोबायोटिक आपको फेवर नहीं करेंगे। आपको पहले अपनी गट मोटिलिटी बढ़ानी होगी, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय।